श्री गणेशाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल सनातन मित्र आशीष पांडे में पुनः हृदय से स्वागत और अभिवादन है। प्रिय दर्शकों, आज हम मृत संजीवनी मंत्र पर चर्चा करेंगे। मृत संजीवनी मंत्र क्या है, इस मंत्र को मनुष्य, देवता व राक्षस के मध्य सर्वप्रथम इसको प्रयोग किसने किया, किसके माध्यम से यह बतलाया गया, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। पौराणिक कथा इस प्रकार है। दैत्यराज शुक्राचार्य अपने गुरु के यहाँ अध्ययन करने के लिए गए हुए थे, लेकिन गुरु ने इनके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया, जिससे वह नाराज होकर के भगवान शिव की तपस्या करने के लिए निर्जन स्थान पर चले गए। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न होकर के शुक्राचार्य से इच्छित वर मांगने के लिए कहा। शुक्राचार्य ने कहा कि हमें ऐसी विद्या सिखाइए जिससे मैं मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकूं। भगवान शिव ने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी मंत्र की दीक्षा दी। अब शुक्राचार्य, देवता और दैत्य दोनों के बीच जब युद्ध होने लगा, जब दैत्य मारे जाते थे तो शुक्राचार्य उन्हें मृत संजीव मंत्र से जीवित कर देते थे। अब देवताओं ने भी आपस में बैठकर मंत्रणा की, यदि शुक्राचार्य से उस विद्या को प्राप्त कर लिया जाए जिस विद्या से मरे हुए व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है, तो हम भी बलवान हो जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी देवगुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कक्ष को दिया। कुमार कक्ष दैत्य गुरु शुक्राचार्य के यहाँ जाकर उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके उनसे आग्रह किया कि हमें विद्या अध्ययन कराइए। शुक्राचार्य के आश्रम पर रह करके देवराज गुरु के पुत्र कच्छ विद्या अध्ययन करने लगा। अब दैत्यों को यह अंदेशा हो जाता है कि जो देवताओं के द्वारा भेजा गया कुमार कच्छ है, यदि हमारे गुरु से मृत संजीवनी विद्या अर्जित कर लेता है तो देवता भी बलवान हो जाएंगे। उन्होंने योजना बना करके कुमार कच्छ को मार डाला। तभी दैत्यराज शुक्राचार्य की पुत्री को यह बात मालूम हो जाती है। उन्होंने जाकर के अपने पिता से आग्रह की कि कुमार कक्ष को पुनः आप जीवित कर दीजिए। दैत्यराज शुक्राचार्य ने कुमार कक्ष को मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर दिए। अब दैत्यों ने पुनः योजना बना करके कक्ष को मार करके, जला करके उनको जल में मिश्रित कर दिए और उस जल को लाकर शुक्राचार्य को पिला दिए। शुक्राचार्य ने अपने पेट के अंदर ही कुमार कक्ष को मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करते हुए जीवित किए। शुक्राचार्य के पेट को चीरते हुए कुमार कक्ष बाहर आए, जिससे शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई। उसके बाद कुमार कक्ष ने अपने गुरु शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करते हुए जीवित किए। शुक्राचार्य जीवित हुए। कुमार कक्ष उनको प्रणाम करके देवलोक जाने के लिए उद्यत हुए। तभी देवयानी, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने कुमार कक्ष से विवाह का प्रस्ताव रखा। कुमार कक्ष ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि मैं शुक्राचार्य का पुत्र हूं, क्योंकि अभी अभी उनके पेट से बाहर आ रहा हूं, आपसे हमारा विवाह नहीं हो सकता है। तभी देवयानी ने श्राप दे दिया कि आपने जो हमारे पिता के द्वारा मृत संजीवनी विद्या अर्जित किया है उसका प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे दोबारा। तभी कक्ष ने कहा कि मैं इस विद्या का भले प्रयोग न करूं, लेकिन अपने पिता को यह विद्या बतलाऊंगा। इस विद्या को कुमार कक्ष ने देवलोक जाकर के अपने पिता बृहस्पति को बतलाया। बृहस्पति ने उस विद्या को ग्रहण करके देवताओं को भी बलवान कर दिया। अब जब देवता और दैत्य के बीच युद्ध होता था तो उसमें देवताओं को बृहस्पति जीवित करते थे, वो असुरों को शुक्राचार्य जीवित करते थे। इस प्रकार देवताओं में बृहस्पति के द्वारा व दैत्यों में शुक्राचार्य के द्वारा इस विद्या का प्रयोग किया गया। तीसरी बार मनुष्य में किसने इस विद्या का प्रयोग किया, इस पर चर्चा करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार पृथ्वी मंडल पर गुरु गोरखनाथ प्रसिद्ध नाथ संप्रदाय के संत हुए। गुरु गोरखनाथ के गुरु मक्षेंद्रनाथ गुरु थे उनके। मक्षेंद्रनाथ अपने शिष्य गोरखनाथ को इस विद्या की दीक्षा देकर के भिक्षाटन के लिए निकल गए थे। गोरखनाथ ध्यान में लीन थे। तभी वहां पर कुछ बालक खेल खेल में बैलगाड़ी बना रहे थे। जब बैलगाड़ी बन गई तो किसी ने कहा कि इसको बैलगाड़ी को चलाने वाला भी बनाना चाहिए। तभी एक बालक जाकर के गुरु गोरखनाथ जो ध्यान में लीन थे उनसे बैलगाड़ी चलाने वाला बनाने के लिए आग्रह करने लगे, लेकिन गुरु गोरखनाथ ने यह कहते हुए उनको हटाया कि आप लोग अभी जाइए, अभी मैं साधना में लीन हूं। तभी पुनः दूसरी बार उनसे आग्रह करने पर गुरु गोरखनाथ गाड़ीवान बनाने लगे। बैलगाड़ी चलाने वाला बनाते बनाते वह मंत्र जप करते रहे, जिससे उस मिट्टी के बालक में जब मंत्र इनका सिद्ध हो गया और मिट्टी का बालक भी बन गया, तभी मिट्टी के बालक में प्राण आ गया। वह मिट्टी का बालक रोने लगा।
यह देखकर गुरु गोरखनाथ आश्चर्यचकित हो गए। वहां पर जितने भी बालक थे भूत भूत करते हुए वहां से भाग गए। गांव के सभी लोग वहां पर एकत्रित हो गए। तभी संयोग से गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ भी आ जाते हैं। सभी देख करके आश्चर्यचकित हो गए। अब मच्छिंद्रनाथ जो दूध लाए थे वह दूध उस बालक को पिलाया गया। गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ से कहा कि यहाँ से हमें निर्जन जगह पर पुनः चलना चाहिए, नहीं तो हमारा साधना खंडित हो सकता है। पुनः वहां से उस बालक को उस गांव के ही एक सज्जन व्यक्ति को सौंप करके वहां से गुरु व शिष्य दूसरे जगह चले गए। वहां पर जाकर के गुरु गोरखनाथ 12 वर्ष के लिए तप में लीन हुए और मच्छिंद्रनाथ आगे बढ़ते बढ़ते त्रिया राज्य में प्रवेश कर गए। त्रिया राज्य की रानी मैनाकिनी व उनके बीच विवाह हुआ। त्रिया राज्य की रानी मैनाकिनी भगवान हनुमान की विशेष भक्त थी और हनुमान जी ने उनको वचन दिया था कि मैं आपकी राज्य का सुरक्षा स्वयं करूंगा। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम मौनीनाथ रखा गया। जब गुरु गोरखनाथ तपस्या से बाहर आए तो अपने गुरु की खोज प्रारंभ कर दी। ढूंढते ढूंढते त्रिया राज्य में गुरु गोरखनाथ प्रवेश करने लगे। तभी हनुमान जी ने उनको रोका। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि मैं अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को लेकर के यहाँ से जाऊंगा, क्योंकि उनका कार्य लोगों के मध्य नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने का है। और वहां से उन्होंने कहा चित मच्छिंद्र गोरख आया। हनुमान जी ने उनको जाने से रोकने लगे। तभी हनुमान जी के मध्य व गुरु गोरखनाथ के बीच युद्ध होने लगा। हनुमान जी व गुरु गोरखनाथ के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ। उस युद्ध में न हनुमान जी परास्त हो रहे थे न गुरु गोरखनाथ परास्त हो रहे थे। इसका कारण यह था कि गुरु गोरखनाथ भी रुद्र के ही अवतार थे और हनुमान जी भी रुद्र के अवतार थे। तभी हनुमान जी मन ही मन भगवान श्री राम की याद करते हैं। भगवान श्री राम से उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा वीर पैदा हो गया जो इस श्री राम सेवक से परास्त नहीं हो रहा है। तभी भगवान राम वहां पर प्रकट होते हैं। भगवान राम ने दोनों का बीच बराव किया। भगवान राम ने कहा कि आप भी रुद्र के अवतार हैं और गुरु गोरखनाथ भी रुद्र के अवतार हैं, इसलिए आप दोनों का बल समान है। युद्ध का विचार आप लोग त्याग दीजिए और नीति पूर्वक इस समस्या का समाधान करिए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को नीति युक्त बात बता करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हनुमान जी अब मैनाकिनी के यहां जाकर के गुरु गोरखनाथ के आगमन का समाचार सुनाया। गुरु गोरखनाथ प्रवेश करते हैं, ठहरते हैं कुछ देर तक। तभी गुरु गोरखनाथ से मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि आप तालाब से जाकर के कपड़ा धुल लाइए, साथ ही साथ इस मौनीनाथ को भी नहला लाइएगा। गुरु गोरखनाथ ने सील पर कपड़ा खींचा। उसके बाद मौनीनाथ को भी ठीक कपड़े की तरह सील पर पटकने लगे, जिससे मौनीनाथ का प्राणांत हो गया। कंधे पर रख करके घर को आए। जब वह घर आते हैं तो उनकी माता मैनाकिनी को मूर्छा आ जाता है। मच्छिंद्रनाथ तो जानते थे यह क्या करने वाले हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। जब उसका मूर्छा टूटता है तभी मुस्कुराते हुए गुरु मच्छिंद्रनाथ कहते हैं कि आप बालक को जीवित कर दीजिए। पुनः दूसरी बार मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग गुरु गोरखनाथ ने मौनीनाथ पर किया, जिससे उनको पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। यह देख करके रानी मैनाकिनी को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए पुनः गुरु व शिष्य को हर्षोल्लास से अपने राज्य से विदा की। उसके बाद मच्छिंद्रनाथ दूसरे दिशा को गए और गुरु गोरखनाथ नेपाल राज्य को गए। उसके बाद से नाथ संप्रदाय आगे बढ़ा। इस प्रकार मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग देवताओं में देवगुरु बृहस्पति के द्वारा, दैत्यों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य के द्वारा व पृथ्वी मंडल पर गुरु गोरखनाथ के द्वारा मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया गया। कैसी लगी यह जानकारी कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय प्रस्तुत करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।